नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोपहर के बज गए 11, सूरज चढ़ चुका है और हम बातचीत करेंगे मोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। आज दोपहर 3:30 बजे मोहन सरकार के मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह 9 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने विधायकों की वो सूची लॉक करके सौंप दी है जो मंत्री बनेंगे। और कई के तो सपने साकार नहीं हो पाएंगे तो कुछ मंत्री बनते नजर आएंगे, क्योंकि उनके ड्रीम पूरे होते नजर 3:30 बजे आएंगे। सियासत से सबसे जुड़ी बड़ी खबर, मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश में विस्तार आज दोपहर 3:30 बजे। अब सब कुछ साफ हो गया है। लेटेस्ट खबर आपको ये बता दूं कि जिन विधायकों को मंत्री बनना है उनके पास फोन पहुंच गए। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मिनिस्टर बनेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस फिर से मंत्री बनेंगी। राकेश सिंह पूर्व सांसद मंत्री बनेंगे। भोपाल से विश्वास सारंग मंत्री पद की शपथ लेंगे। कृष्णा गौर जो ओबीसी का बड़ा चेहरा है और वो मंत्री बनती आपको नजर आएंगी। राजभवन में वो मंत्री पद की 3:30 बजे शपथ लेंगे। इंदर सिंह परमार दूसरी बार फिर से मिनिस्टर बनेंगे और इसके अलावा सीधी से रीति पाठक मंत्री बनेंगी और कई और नाम है। तुलसी सिलावट मोहन सरकार में मिनिस्टर बनेंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर मिनिस्टर बनाए जाएंगे। इन जो तमाम जो नाम है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त जो मैं नाम बोल रहा हूँ उनके पास फोन पहुँच गए हैं। ये मोहन सरकार में मिनिस्टर बनेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कैलाश विजयवर्गीय, चौंकाने वाला नाम, मध्य प्रदेश की सियासत में सनसनी इस वक्त फैलाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। तकरीबन 10 साल बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री हुई है। वापस उनकी विधायक बने हैं, लंबे मार्जिन से जीते हैं। इंदौर 1 से वो विधायक चुनकर आए, वो सरकार में मंत्री बनेंगे। वो उनका जिस तरीके से राजनीतिक कद है उस कद के हिसाब से बहुत सारे कयासबाजी चल रही थी, लेकिन उन तमाम कयासों के बीच में ये फाइनल किया है बीजेपी ने कि वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मिनिस्टर बनेंगे। मुझे कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो विधायक हैं, विधानसभा में बोली गई उनकी चंद लाइनें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि हुक्म चंद मिल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता और उनके पिता ने मजदूरी एक साथ की है। अब वो एक साथ सरकार संभालते नजर आएंगे। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में तकरीबन 28 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें से 18 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार रहेगा। यानी मोहन मिनिस्ट्री में 28 नाम रहेंगे। जिन बड़े नामों का मैंने जिक्र किया वो चौंकाने वाले नामों में से एक है कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री बनेंगे। 3:30 बजे ये शपथ लेते नजर आएंगे। सबसे बड़ा अपडेट जी मीडिया इस वक्त दिखा रहा है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि तमाम जो विधायक मंत्री बनने वाले उनके पास फोन पहुंच गए। मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह मंत्री बनेंगे। पूर्व की सरकार में जो शिवराज सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, भूसा ठाकुर संभवतः मंत्री बनने से चूक गए इस बार। निश्चित तौर पर जो अब तक की प्रमुख जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके पास फोन पहुंच चुका है। लंबे वक्त बाद राजनीति में वापसी कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, इसके साथ ही देखिए कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार और राव उदय प्रताप सिंह भी
मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसी जो संभावनाएं हैं वो फिलहाल व्यक्त की जा रही हैं और इन नामों को शामिल किया गया, इनके पास फोन भी पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी इस मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग को कर रही है, जिसे हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार को किया जा रहा है और नए पुराने चेहरों का संगम हमें इस मोहन कैबिनेट में देखने को मिलेगा और 3:30 बजे का इंतजार है और जब तस्वीरें बहुत साफ हो जाएंगी कि आखिर सभी नाम कौन कौन से हैं। माना यह भी जा रहा है कि अर्चना चिटनिस के यहाँ जो हमारी बातचीत हो रही थी, संभवतः अर्चना चिटनिस को भी फोन पहुंचा है। इसके अलावा कई और विधायकों के पास फोन पहुंचे हैं जो अपने घरों से और अपने गृह क्षेत्र से राजधानी भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। तो धीरे धीरे तस्वीरें और साफ होती जाएंगी कि मोहन मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। लेकिन जो कयास पहले भी थे कि जो पूर्व सांसद रहे हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उसमें जी आकाश गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक, इसके अलावा सीएम शिवराज जो पूर्व सरकार में मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह रहे हैं। क्या पूर्व सीएम शिवराज के करीबी भूपेंद्र सिंह ये क्या इस मिनिस्ट्री में पहुंचने से इनकी दूरी बन गई है? क्या ये चूक गए? दोनों ही नाम बड़े हैं। निश्चित तौर पर अब तक ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक इन दोनों नेताओं के पास बिल्कुल प्रमोद, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक इन नेताओं के पास फोन नहीं पहुंचे हैं और गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक है, भूपेंद्र सिंह कई बार के कैबिनेट मंत्री रहे, गृह मंत्री रह चुके हैं और इन नेताओं के पास फोन ना पहुंचना है बताता है कि कई जो बड़े चेहरे हैं जो शिवराज मंत्रिमंडल में थे उनको मोहन सरकार में जगह नहीं मिलने वाली है। इस बार कई नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और इन्हीं नए चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस मंत्रिमंडल में क्योंकि एक पीढ़ी परिवर्तन हमने देखा है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में जो नई सरकार होगी वो नए चेहरों के साथ चलने वाली है मध्य प्रदेश में। अब तक बीजेपी ने जो फैसले लिए वो वाकई में चौंकाने वाले रहे हैं और ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी लोगों को एक बार भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है क्योंकि अभी तो हम कई पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नाम को देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के नाम को देख रहे हैं, लेकिन जो बड़े सीनियर लीडर मध्य प्रदेश के रहे हैं और कई बार के मंत्री विधायक रह चुके हैं, ऐसे नेताओं के पास फोन नहीं पहुंचा है। तो ये बताता है कि कई नए चेहरे होंगे, इसके साथ ही पुराने चेहरे भी रहेंगे, यानी कि नया और आकाश बड़ा अपडेट ये है कि कुछ देर पहले मेरी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से बातचीत हुई है फोन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मेरी फोन पर बातचीत हुई है। वो कुछ देर में भोपाल के लिए रवाना होंगे और देखिए वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये दिल्ली की राजनीति क्या करते थे, अब मध्य प्रदेश में कमान संभालेंगे प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय देखिए पॉलिटिकल यदि देखा जाए तो एक बड़ा नाम है। उन्होंने कई स्टेट में बीजेपी के लिए काम किया, वो मध्य प्रदेश में वापस काम करेंगे और जिस तरीके से वो मध्य प्रदेश की सियासत से बाहर गए थे वो घटनाक्रम सबको याद है और अब उनकी वापसी और अब उनका मंत्री बनना, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय शायद मिनिस्टर ना बने, वो संगठन में कोई बड़ा पद उन्हें मिल सकता है, मध्य प्रदेश की शायद हो सकता है बीजेपी की कमान संभाल लें, लेकिन अब उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये भी एक समीकरण इस तरीके से माना जाए कि जो सीनियर हैं वो यदि सरकार में शामिल रहेंगे, चूंकि पहली बार डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, चूंकि तजुर्बेदार और सीनियर चेहरा होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय या फिर दूसरे बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करना ये जरूरी हो चला था क्या आकाश? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो हमने विधानसभा की तस्वीरें देखी, विधानसभा बहुत गरिष्ठ नजर आई और ऐसे जो नेता हैं वो वाकई में जमीनी अनुभव के साथ ही केंद्र की राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को उसका फायदा मिलेगा। प्रमोद, इस वक्त हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या कुछ जानकारी संगठन की ओर से सामने आ रही। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार है। संजय पाठक भी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी सर, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या कहेंगे सर? 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार है और सूचना आपको है और जब 3:30 बजे पहुंचेंगे तब आपको कितने मंत्री बन सकते हैं पहली बार? ये सब 3:30 बजे सब पता लग जाएगा।
नए और पुराने चेहरों का संगम क्या देखने को सब आपको समय पता लग जाएगा। सब समय के साथ पता लगेगा। मुस्कुरा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन साफ साफ कुछ बात नहीं कर रहे हैं। प्रमोद, मैं बातचीत कर रहा था और 3:30 बजे के बाद ही जो बहुत कुछ तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि जो जिन नेताओं के पास फोन पहुंचे हैं वो भी खुलकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो बीजेपी की नई सरकार का, यानी कि मोहन सरकार का जो मंत्रिमंडल होने वाला है, संजय पाठक का चेहरा क्या कह रहा है? देखिए प्रमोद, संजय पाठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मुस्कुराते हुए प्रदेश अध्यक्ष से पहले ही अंदर घुस गए। मीडिया से बचे, लेकिन मुस्कान और खुशी उनके चेहरे पर भी साफ तौर पर नजर आ रही थी। अब इससे सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि संजय पाठक अभी बातचीत फिलहाल मीडिया से नहीं कर रहे हैं और ये हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि संजय पाठक मीडिया से बचते हुए थोड़ा नजर आ रहे हैं, जो यहां पर भी देखने को मिला। आकाश, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारे कयास चले, आशंकाबाजी चली, लेकिन अब सब कुछ थम गया, सब कुछ बहुत कुछ साफ हो गया है। लेकिन पिछली बार जो 2020 के बाद शिवराज सरकार बनी, उसमें यह देखा गया कि कई क्षेत्रों से सीनियर चेहरों को मंत्री नहीं बनाया गया, चाहे महाकौशल हो या विंद हो, तो वहां पर कई बार असंतोष सामने आए। तो इस बार आप देखेंगे तो महाकौशल को तवज्जो मिल रही है। राकेश सिंह उधर जाएंगे आप तो डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहले ही बना दिए गए। इसके अलावा सीधी से भी रीति पाठक के मंत्री बनाने की खबर है। तो बिंद हो, महाकौशल हो, मालवा हो, या फिर मध्य भारत हो, या फिर ग्वालियर चंबल की तरफ जाइए, प्रद्युमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, तो ये इनके मंत्री बनाए जाने की खबर है। और मालवा निबाड़ में तो कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा इंदर सिंह परमार, कई और अर्चना चिटनीस जैसे नाम निकलकर सामने आए। तो क्या सभी क्षेत्रों को साधा गया है, बहुत ध्यान रखा गया है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग का जो मॉडल है वो मध्य प्रदेश में लागू किया गया है? निश्चित तौर पर क्षेत्रीय और जातिगत दोनों समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान में रखा है। अब तक की जो राजनीतिक परिस्थितियां, उससे कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जिस मंशा के साथ नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संभागों से चुनाव लड़ाए थे, उस मंशा के अनुसार उन्हें मंत्रिमंडल पद भी दिया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय, मालवा निमाड़, यहां से सबसे ज्यादा 66 सीटें आती हैं। जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन इस चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो यहां से एक नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय के तौर पर दिया जा रहा है। इंदौर की सभी सीटें बीजेपी जीतती है। तो जो जिस फॉर्मूले के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी थी, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ और अब उससे और सक्सेस करने के लिए नेतृत्व दिया जा रहा है। महाकौशल का आप जिक्र कर रहे थे, यहां आप देखिए जो तमाम नेता चुनाव लड़े थे, उनमें चाहे हम पूर्व सांसदों की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, क्या बिश्नोई पे भरोसा नहीं जताया गया है? क्या बिश्नोई के पास अब तक फोन नहीं पहुंचा है? आकाश, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि अजय बिश्नोई के पास अब तक फोन नहीं पहुंचा है। बिल्कुल, हमारे पास भी यही जानकारी है कि अजय बिश्नोई के पास फिलहाल फोन नहीं पहुंचा है। और पिछली बार भी जब अंत समय में लगभग चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस वक्त भी बहुत कयास थे कि अजय बिश्नोई को जगह मिल सकती है, लेकिन अजय बिश्नोई को उस वक्त भी जगह नहीं मिली थी। इस समय गौरीशंकर बिसेन पहुंचे और हालांकि गौरीशंकर बिसेन इस बार चुनाव हार गए। तो अभी तक अजय बिश्नोई के पास भी फोन नहीं पहुंचा है और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रमोद, क्योंकि हो सकता है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके पास फोन पहुंचे, लेकिन वो कुछ स्पष्ट कह नहीं रहे हैं। तो थोड़े से समय का इंतजार भी करना होगा। अभी कुछ की बातें तो सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन कई अभी चुप्पी साधे हुए हैं और इनकी चुप्पी के पीछे क्या है ये समझना होगा। हम संभागवार जिक्र कर रहे थे, उषा ठाकुर के पास फोन नहीं पहुंचा है। इसके अलावा देखिए गोपाल भार्गव के पास फोन नहीं पहुंचा है, भूपेंद्र सिंह के पास फोन नहीं पहुंचा है और कई और चौंकाने वाले नाम हैं जिनके पास फोन नहीं पहुंचा है। जो पूर्व की सरकार में मंत्री थे, शिवराज सरकार के मंत्री रहे हैं, उनके पास फोन ना पहुंचना ये बता रहा है कि शायद वो इस बार मंत्री बनने से चूक जाएंगे। कुल मिलाकर उषा ठाकुर के पास फोन ना पहुंचना, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह, क्या ये मंत्री नहीं बन रहे? देखिए अब तक तो जो खबर है वो ये है कि नो है इनके नाम पर। हो सकता है बैन वक्त पर इनके पास फोन पहुंच जाए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बन रहे हैं, प्रहलाद पटेल मोहन सरकार में मंत्री बन रहे हैं, राकेश सिंह मंत्री बन रहे हैं, तुलसी सिलावट, इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर। और एक जो कयास चल रहा था कि इंदौर से देखिए जो रमेश मेंदोला मंत्री बनाए जा सकते हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट से जीते हैं, वो मंत्री नहीं बन रहा है। ये कंफर्म खबर है।
इसके अलावा मालिनी गौड़ को मंत्री बनाया जा सकता था, ये खबर चल रही थी, इस पर नो है। मालिनी गौड़ मंत्री नहीं बनाई जा रही। अब तक का लेटेस्ट अपडेट ये है। देखिए, कई जो सीनियर विधायक हैं वो मंत्री बनने की रेस से बाहर हो गए। हाँ, क्योंकि सूची फाइनल हो गई, उस सूची में इनका नाम नहीं है। मेरे पास जो खबर है कंफर्म सोर्सेस के आधार पर। इसके अलावा जो शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, कई सरकारों में मिनिस्टर रहे हैं, वो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। वजह जो भी हो, लेकिन कई नाम नए सामने आए हैं और वो चौंकाने वाले नाम रहेंगे। जैसे जैसे मेरे पास खबर आती जाएगी हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो है कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय उप मुख्यमंत्री नहीं बने। उप मुख्यमंत्री अब देखिए कौन बने। एक दलित चेहरा जगदीश देवड़ा जो मालवा निमाड़ क्षेत्र से मंदसौर तरफ से आते हैं, दूसरे बिंद से जो ब्राह्मण फेस है वो कौन बने, मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बने। और विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंत्री बन रहे हैं। आकाश, तो ये जो मध्य प्रदेश में प्रोडिक्शन से परे हो रहा है, जो आकलन कोई नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री को लेकर वो नाम सामने आ गया जो कोई समझ ना पाया, तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी वो सब हो रहा है। संभवतः जो संभावनाएं लोगों ने जाहिर नहीं की थी क्या? निश्चित तौर पर, और क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है प्रबोध की पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये पहले भी हम बात कर रहे थे जब पहले भी कि कई जो मंत्री हैं उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर ही इस कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि नई सरकार होगी और नए चेहरों के साथ ये सरकार चलने वाली है। अब तक की जो हमें जानकारियां मिल रही उससे अंदाजा तो यही कह सकते हैं कि बहुत अधिकतर नए चेहरे होंगे। इसके साथ ही कई अनुभवी चेहरों को बीजेपी इस कैबिनेट में शामिल करने जा रही है। अब इन्हें विभाग कौन सा मिलता है ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अहम विभाग हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात करें या फिर हम वित्त विभाग की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें, तो इन मंत्रालयों पर भी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था कि संभागवार और जो रीजन है मध्य प्रदेश के, उन रीजन्स को साधने की पूरी कोशिश की है। पहले जिस तरीके से ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, दलित उप मुख्यमंत्री और ब्राह्मण चेले को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाती, ठाकुर को बीजेपी ले जाती है विधानसभा अध्यक्ष के पद पर। तो यहां से सोशल इंजीनियरिंग को हम समझते हैं और आप मंत्रिमंडल विस्तार तक आते हैं, तो फिर आप रीजन वाइज जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय और जगदीश देवड़ा मालवा निमाड़ को संभाल रहे हैं, उधर प्रहलाद पटेल, राकेश जी। आकाश, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हम आपके पास बार बार जानकारी के लिए आएंगे। और सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबर है, जो सबसे पहले वो जी मीडिया, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता को बताएगी। 4 घंटे बचे हैं मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ये चर्चा जो है, ये जो खबर है वो जारी रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर हर एक अपडेट हम जनता तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मोहन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है। 4 घंटे बचे हुए हैं और मध्य प्रदेश में इस वक्त अब जो चर्चा है वो जोरों पर हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजी खत्म हो रही है, क्योंकि अधिकतर जो नाम है, जिन्हें मंत्री बनना है, जिन विधायकों को शपथ लेना है, जिनको 3:30 बजे राजभवन पहुंचना है और मध्य प्रदेश में मंत्री पद की कुर्सी पर बैठना है, उनके नाम लगभग सामने आ गए। सबसे बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, तुलसी सिलावट, इसके अलावा इंदर सिंह परमार, भोपाल से विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और प्रद्युम्न सिंह तोमर। कुल मिलाकर जो खबर है वो ये है कि 28 मंत्री बनाए जाएंगे, 18 कैबिनेट और बाकी राज्य मंत्री, जिनमें से कुछ पर स्वतंत्र प्रभार होगा। और मंत्रिमंडल विस्तार से रिलेटेड मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। नमस्कार।